नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शरीयत इस्लामिया में शब बारात के अंदर कोई इबादत मखसूस नहीं है। इस रात में शरीयत की जानिब से इबादत का कोई ख़ास तरीका और कोई ख़ास किस्म मुकर्रर नहीं है, जबकि शरीयत की जानिब से कोई ख़ास इबादत या नफलों की ख़ास मिक़दार और ख़ास तरीका इस रात के लिए मखसूस बिल्कुल भी नहीं किया गया, बल्कि उस शख्स के लिए जो अपनी हैसियत के मुताबिक इबादत कर सकता है उसे इबादत करना चाहिए। हर शख्स की अपनी सहूलत और तबीयत के ज़ौक़ पर छोड़ दिया गया। खा कोई नफलें पढ़े या सलातुत तस्बीह पढ़े या तिलावत करे या ज़िक्र और तस्बीह में मशगूल रहे या दरूद शरीफ पढ़े और इस्तग़फ़ार करे या दुआ और तौबा में मसरूफ़ रहे, हर तरह से इबादत की जा सकती है। बाज़ लोग इस रात में ख़ास किस्म की इबादत को इस रात के लिए मखसूस समझते हैं। मसलन बाज़ लोगों ने मखसूस तादाद में मखसूस तरीके पर नफलें पढ़ने का मखसूस तरीका इख्तियार कर रखा है, और बाज़ लोग इस रात में बाजमात नफल नमाजें पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं और नफल की जमात करना तो वैसे भी मना है। इस तरह इस रात की इबादत के बारे में एक अहम बात यह है कि तन्हाई में इखलास के साथ जितनी तौफीक हो इबादत की जाए, क्योंकि इस रात की इबादत फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह इज्तमाई अंदाज की नहीं है, बल्कि इनफरादी खलवत वाली है। अल्लाह ताला का एक ख़ास दरबार है और एक आम दरबार है। फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ अदा करना यह आम दरबार में अल्लाह के हुजूर हाज़री देना है, और तन्हाई के अंदर इबादत करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के मखसूस दरबार में हाज़री देना है। लिहाजा खलवत और तन्हाई में अल्लाह के हुजूर ख़ास दरबार में हाज़िर होकर ख़ास राज़ो न्याज की बातें की जाएं और उसके हुजूर अपने गुनाहों को रख कर रोया जाए। कोई भी इबादत शब बारात के अंदर मखसूस नहीं है। जो इबादत आसानी से जितनी हो सके करे, बल्कि हर 5 नमाज़ों को अपने वक्त पर अदा करने की कोशिश करे। शब बारात की रात तो ख़ास करके मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की समझ की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।